कौन विभाग में था, नहीं विभाग में था, ये बहस का विषय नहीं है। तेजस्वी जी तो ये भी नहीं कहा है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय किसी किसी में गया, लेकिन ये तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूँ हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में कई पुल गिरे हैं, इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव का भी बयान आया था, पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान आ गया। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कहना था कि उनके पास कुछ दिनों के लिए विभाग था, तो जेडीयू के लोग जवाब देने लगे थे। जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करने लगे थे। तो अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान आया है। देखिए किस तरीके से जगदानंद सिंह तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आज पूरे बिहार की जनजीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोग चिंतित हैं। उतने पर रहो, बाकी तो अपना लोग पॉलिटिकल काम करते ही रहते हैं। इससे क्या अच्छा, कई जगहों पर सर पुल गिरा है कई जगहों पर, और उसके लिए सरकार ने समीक्षा भी की, कई इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, वह एक सवाल वैज्ञानिक इसका देंगे, आखिर ये पुल और पुलिया पहले भी थे, आखिर कारण क्या है? एक ही हम प्राकृतिक का बदलाव, हम प्रकृति का देख रहे हैं। इस साल भयानक गर्मी मिली, भयानक गर्मी। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि वो जो भी निर्माणाधीन है उनका गिर जाना एक अलग चीज़ है। निर्माण में गलती हुई होगी, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल जो टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर किसी भी हम बहते हुए पानी, जिसको हम नदी कहते हैं, अंदर जाते हैं तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। इसलिए जो पुल बनता है, हम ऊपर से जाते हैं, पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज़ जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कोरिंग डेप्थ कहते हैं। नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे तन स्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कोरिंग डेप्थ। उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उससे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उससे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहाँ तक नहीं था? डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का। और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमज़ोर कर दी। जब नींव कमज़ोर कर दी तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं, उस ढांचे को तो आज हमने बात को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, प्राकृतिक आपदा एक होती है दैविक, ख्याल कर लो, जिसको हम भगवान कहते हैं, आसमानी कहते हैं। आसमान से बरसता हुआ पानी, आसमान से गिरती हुई बिजली भयानक बाढ़ का कारण बनती है। एक होती है स्वयं सुल्तानी आपदा, माफ़ करना शब्द को जरा ठीक से ख्याल करो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है,
अब ये लोग हमारे बताएंगे तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं कि क्या हमारी पाइलिंग जो अब स्कावरिंग डेप्थ है वहाँ तक हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था। लेकिन उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ती है, किनारे किनारे बाकायदे प्रोटेक्शन होता है कि नदी इसके भीतर ही, तटबंध के भीतर और इसी प्रवाह के लिए जो रास्ता दिया गया है उसके अंदर से नदी प्रवाहित हो। लेकिन नदी यदि किनारे से इरोजन कर रही हो, कटाव कर रही हो, उस समय नहीं उसकी सुरक्षा करना, ये बोलो ये तो सुल्तानी आपदा है ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोग के सामने जिन शब्दों को कह रहा हूँ जरा ठीक से ख्याल करना, ये शब्द मेरे नहीं है, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सब लोगों ने कहा है। और आप जिस औजार को, जिसको मोबाइल आप कहते हैं, ले करके आप सारी चीज़ों को दर्ज कर रहे हो, यदि इसी को तोड़ फोड़ डालोगे तो कैसे काम चलेगा। तब इस मशीन की दोष नहीं है, वो दोष आपके रख रखाव का भी है। कौन विभाग में था, नहीं विभाग में था, ये बहस का विषय नहीं है। तेजस्वी जी तो ये भी नहीं कहा है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय किसी में गया, लेकिन ये तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या। इसलिए मैं कहता हूँ हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना लेना चाहिए। तलाशिए उस इलाज को, याद रख लेना, क्या रोगी क्या अपनी परहेज नहीं किया इसलिए बीमार हो गया, इसी पर डॉक्टर रोगी को खदेड़ नहीं देता है, तत्काल उसका इलाज करता है, बचाव करता है और फिर सावधानी के लिए उसको सलाह भी दे देता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है। और सुल्तानी आपदा मैं कह रहा हूँ तो एक व्यक्ति नहीं है, राज्य की पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है जो नीचे तक जाती है। तो उसमें कहाँ कहाँ फेल्योर हुआ है, हमारे सिस्टम कहाँ फेल हुए हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऐसे समय पर आदमी सीख लेकर के भविष्य से भी लोगों को आवागमन रुक गया तो आप क्या समझ रहे हो। आवागमन रुक जाने का मतलब एक एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 रुपये अलग से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके किसी रास्ते से फिर अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना चाहता पहुँचेगा। और जब इसका हिसाब जोड़ोगे तो करोड़ रुपए में चले जाते हैं। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जन की सुविधा दिए हैं। बहुत दिनों के बाद नदी एक प्राकृतिक बहाव का रास्ता है, नदी कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन नदी के भीतर जो बनने वाले हमारे ढांचे हैं उससे बचाव का काम राज्य का विषय है। इसलिए ये फेंका फेंकी का सवाल नहीं है। जनता की समस्याएं पैदा हुई है, उसको हल करिए। इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट देख लो। इरिगेशन कमीशन ने अपनी नदियों के बारे में जितनी व्यापक स्टडीज की है शायद देश का कोई भी प्रदेश नहीं किया है। इसलिए आप लोग भी तो पढ़ने वाले हो, नहीं माफ करना। देखो कौन सी हर समस्या को, सुखाड़ की समस्या से निपटने का, बाढ़ से समस्या से निपटने का, ये सारे रास्ते सुझाए गए हैं। और उसके पहले देश में चर्चा होती थी बिहार पानी में सरप्लस स्टेट है, सरप्लस स्टेट नहीं, डेफिसिट स्टेट है। बाढ़ का पानी हमारे किसी काम में नहीं आता है चला जाता है। वह पानी जो हमारे प्रयोग के लिए चाहिए वह कितना पानी है वह केवल किसी लिए राज्य का विषय, उसी का इंतजाम होता है। इसलिए आज के दिन सामयिक विषय है, छोटे मोटे पॉलिटिकल घटनाएं आएंगी जाएंगी, हो जाएगा। लेकिन ये नदियों का सवाल, भारत सरकार का 100% दोष कि नेपाल से वार्ता करके उसका रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। ये हमारे पुरखों की गलती है और पुरखों की गलती का परिणाम आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। कोसी हाई डैम बनाने की बात उस समय था जिसे अकूत बिजली हमको मिलती, बाढ़ से बचाव होता। उस समय जिसको कहा जाता है बेस्ट रूल गवर्नमेंट है, उसने जानते हो क्या लिख दिया, इतनी बड़ी हम बिजली बना के क्या करेंगे, कहाँ हम प्रयोग करेंगे। इसलिए हमको बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं, हाई डैम चाहिए हमको, केवल रास्ता में
तटबंध हमको बना दीजिए। और नतीजा आज भुगत रहे हैं। याद रख लीजिए, खता आदमी कभी छोटी करता है, सदियों तक उसका फल भुगतना पड़ता है। हम भुगत रहे हैं इसको। बिहार की जनता जो त्राही माम कल करना पड़ेगा, जिससे अटेंशन देखो लाने दो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। जब कोसी नदी का पानी चला गया था चारे तरफ 3 जिलों में, तो मुख्यमंत्री जी वहाँ सर्वे करके आए, कहे कि बिहार में तो 20 जिला को हम बाढ़ से बचाए, तो 3 जिले का चीज़ है। तो मैं एक शब्द कहा था, मुख्यमंत्री जी ये प्रलय है, नदी अपना रास्ता बदल दी है। ये नदी का फैलाव नहीं हुआ है, नदी का डाइवर्शन हो गया। इसलिए कृपा करके ठीक से समझिए कि ये 3 जगह का नहीं मामला है, जीनोसाइड हो जाएगा, मनुष्य का जनजीवन खतरे में पड़ेगा। तब यहाँ से लेके दिल्ली तक सावधान लोग हुए, तब जा कर के 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया कि नहीं इसे बचाव का काम करो। इसलिए कभी कभी बड़े विषयों को हम बहुत हल्के ढंग से लेना चाहते हैं। विषय जो है अपने आप में यदि रोग है तो उसकी दवा देना पड़ता है। रोग के इलाज के लिए किसी के दोषारोपण करने से काम नहीं चलता। तो अभी आप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। किस तरीके से तेजस्वी यादव पर जो लोग आरोप लगा रहे थे उन पर भी बरस रहे थे और कह रहे थे कि किनके पास विभाग था और किनके पास विभाग नहीं था, ये चर्चा का विषय नहीं था। क्या कुछ करे थे जगदानंद सिंह हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।